स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन इंग्लिश स्कूल फरक्या में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 4 के ब्लॉसम इंग्लिश के चैप्टर नंबर 15 कंप्यूटर के बारे में इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग को समझेंगे। दोस्तों, शुरू से लेकर एंड तक बने रहें और बिना स्किप किए हुए वीडियो को लगातार देखें, तभी जाके आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और जो भी मैं वर्ड बोलूँ आप उसे नोट करते जाएँ और कॉपी कलम के साथ रेडी हो जाएँ। जो भी आपको मुश्किल वर्ड लगे आप उसे नोट कर लें और उसे याद कर लें, तभी अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कंप्यूटर। कंप्यूटर मीन्स होता है गणना करने वाला, गिनने वाला। कंप्यूट से बना है कंप्यूटर। ठीक है, आगे इसका जो है आएगा, आपको अच्छी तरीके से समझाया जाएगा इसी चैप्टर में। तो यहाँ कह रहा है, बार बार में बता रहा है, डू यू हैव ए टेलीविज़न? क्या आपके पास में एक टेलीविज़न है? टेलीविज़न है, टेलीविज़न मीन्स टेलीविज़न होता है। डू यू हैव ए टेलीविज़न? क्या आपके पास में एक टेलीविज़न है? एट योर होम, आपके घर में। क्या आपके घर में एक टेलीविज़न है? विच प्रोग्राम्स डू यू जनरली वॉच? जनरली मीन्स होता है आमतौर पर, ठीक है, और वॉच मीन्स होता है देखना। तो विच प्रोग्राम्स, कौन से प्रोग्राम, डू यू जनरली वॉच, आप आमतौर पर देखते हैं। कौन से प्रोग्राम आप आमतौर पर देखते हैं। What other electronic device do you have? देखिए, वादर मीन्स होता है दूसरा, और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स होता है इलेक्ट्रॉनिक, जो बिजली का सामान रहता है, मशीनें रहती हैं। डिवाइस मीन्स होता है उपकरण। डू यू हैव, यानी वाट वादर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डू यू हैव, आप दूसरे बिजली के कौन से उपकरण है? आपके पास बिजली के कौन से दूसरे उपकरण हैं? थोड़ा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ इसको। चलिए, कह रहा है, डू यू एवर यूज ए कंप्यूटर? सवाल कर रहा, आपसे पूछ रहा है, डू यू एवर यूज ए कंप्यूटर? क्या आपने कभी भी एक कंप्यूटर का इस्तेमाल किया है? क्या आपने कभी भी एक कंप्यूटर का उपयोग किया है? एवर मीन्स होता है कभी भी, ठीक है। लिस्ट द थिंग्स, उन चीज़ों के नाम बताइए। दैट से पहले जो भी आएगा उसको इस प्रकार से करेंगे कि लिस्ट द थिंग्स दैट, यानी उन चीज़ों का लिस्ट तैयार कीजिए, उन चीज़ों का लिस्ट बनाइए। यू डू विथ इट, जो इसके साथ आप करते हैं, जो इसके साथ आप करते हैं, ठीक है। आइए अब चैप्टर में पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान है, थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिएगा, सब समझ में आ जाएगा। कह रहा है यहाँ पर, लुक 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 मीन्स होता है देखो। लुक देखो, आई एम ए कंप्यूटर, मैं एक कंप्यूटर हूँ। आई स्टोर इन्फॉर्मेशन, स्टोर मीन्स होता है जमा करना। क्या होता है? जमा करना। और इन्फॉर्मेशन मीन्स होता है जानकारी। आई स्टोर इन्फॉर्मेशन, मेरे पास या फिर मैं जानकारियों को जमा रखता हूँ, ठीक है। हा हा हा, यानी यहाँ पर हंसने का ये कर रहा है। हा हा मीन्स हा हा हा, ठीक है। आइए इसको स्क्रॉल कर लेते हैं और इसे अच्छी तरीके से और भी समझ लेते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पर? कह रहा है जस्ट क्लिक। जस्ट मीन्स होता है बस। क्या होता है? जस्ट, बस। जस्ट क्लिक द माउस, बस माउस पर क्लिक करो, बस माउस पर क्लिक करो। द माउस एंड, हाँ या तो हो गया ना। जस्ट क्लिक द माउस, माउस पर क्लिक करो। एंड सी व्हाट यू गेट फ्रॉम मी, और देखो तुम क्या प्राप्त करते हो या फिर तुम्हें क्या मिलता है, ठीक है। एंड सी व्हाट यू गेट फ्रॉम मी, और देखो तुम्हें क्या मिलता है, ठीक है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो? हाउ आई गॉट माई नेम, मुझे मेरा नाम कैसे पड़ा, मुझे मेरा नाम कैसे पड़ा। डू यू नो, क्या तुम जानते हो कैसे मेरा नाम पड़ा, ठीक है। थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ दोस्तों। देखिए, आई गॉट माई नेम, मुझे मेरा नाम पड़ा। फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कंप्यूट, ग्रीक शब्द कंप्यूट से, मेरा नाम ग्रीक शब्द कंप्यूट से पड़ा, ठीक है। कंप्यूट मीन्स टू कैलकुलेट, कैलकुलेट, ठीक है। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। मीन्स मतलब क्या होता है? मतलब
कंप्यूट मीन्स टू कैलकुलेट, कंप्यूट का माना गणना करना। सो इसलिए आई परफॉर्म कैलकुलेशन, इसलिए मैं कैलकुलेशन करता हूँ, इसलिए मैं कैलकुलेशन करता हूँ। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, इसलिए मैं कैलकुलेशन करता हूँ, गणना करता हूँ। ठीक है, कह रहा है बट आई एम डिफरेंट फ्रॉम ए कैलकुलेटर, लेकिन मैं एक कैलकुलेटर से अलग हूँ। डिफरेंट मीन्स होता है अलग, लेकिन मैं एक कैलकुलेटर से अलग हूँ। ठीक है, यू जस्ट क्लिक में, आप मुझ पर क्लिक करें, बस आप मुझ पर क्लिक करें। एंड आंसर इज देयर, और जवाब यहाँ है। ठीक है, यानी अगर आपने वहाँ पर कंप्यूटर में कैलकुलेट करने के लिए अगर आप 100 × 100 करें, 100 से 100 को गुना करें तो आपको मिल जाए कितना, 10,000। ठीक है, उसी प्रकार से जो है कि अगर आप 10,000 को 10 से भाग देंगे तो आपको मिलेगा कितना, 1,000। ठीक है, ऐसा बता रहा है कि अगर आप इतना टाइप करें तो इतना आपको मिलेगा। अगर आप 25 × 25 करें तो आपको मिल जाए कितना, 625। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है आई आल्सो सॉल्व, सॉल्व मीन्स होता है सॉल्व करना, प्रॉब्लम दूर करना। ठीक है, आई आल्सो सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, मैं तुम्हारा समस्या को सॉल्व करूँगा, आसान करूँगा। बट यू विल हैव टू फीड सम डेटा, लेकिन बट मीन्स लेकिन तुम्हें कुछ डेटा को फीड करना होगा। बट यू विल हैव टू फीड सम डाटा, लेकिन तुम्हें कुछ डाटा को फीड करना होगा। ठीक है, स्क्रॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। कह रहा है व्हेन यू कमेंड मी, जब तुम मुझे आदेश दोगे, क्या दोगे, आदेश दोगे, आज्ञा दोगे। आई सर्व यू, मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। आई सर्व यू, मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। एज योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के जैसा। ठीक है, आई एम प्रेजेंट एवरीवेयर, आई एम प्रेजेंट एवरीवेयर, मैं प्रत्येक जगह मौजूद हूँ। एवरीवेयर मीन्स होता है प्रत्येक जगह, मैं प्रत्येक जगह मौजूद हूँ। इन योर सोसाइटी, तुम्हारे सोसाइटी में, तुम्हारे समाज में। आई एम प्रेजेंट इन स्कूल, ऑफिसेज, बैंक्स, शॉप, हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स etc, मैं मौजूद हूँ स्कूलों, ऑफिसों, बैंक, दुकान, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट इत्यादि में। ठीक है, ए फ्यू ईयर्स लेटर, ए फ्यू मीन्स होता है कुछ, ए फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ सालों बाद, कुछ सालों बाद। यू आर नॉट लिव विदाउट मी, यू आर नॉट लिव विदाउट मी, तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते, तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते। कुछ सालों के बाद तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है यू मस्ट आल्सो नो, यू मस्ट आल्सो नो अबाउट द इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट दैट आई हैव। देखिए कंपोनेंट मीन्स होता है घटकों, क्या होता है, घटकों, इसका माना कंपोनेंट्स मीन्स होता है घटकों। कह रहा है यू मस्ट आल्सो नो, तुम ज़रूर जानोगे, अबाउट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स, महत्वपूर्ण घटकों के बारे में, दैट आई हैव, जो मेरे पास है, जो मेरे पास है। ठीक है, क्या क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है CPU, CPU इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, यानी C से जो है कि सेंट्रल, P से प्रोसेसिंग और U से है यूनिट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है यहाँ पर। इट इज़ माई ब्रेन, यह मेरा दिमाग है। जिस प्रकार से हमारा ये दिमाग है ना, उसी प्रकार से कंप्यूटर का दिमाग कौन है, यहाँ आप चित्र में दिखाया गया है, इसको कहते हैं CPU, कंप्यूटर का दिमाग है। ठीक है, इट डज ऑल द प्रोसेसिंग, ये सभी कार्यों को करता है, कामों को करता है। प्रोसेसिंग मीन्स होता है काम। इट डज ऑल द प्रोसेसिंग, ये सभी कामों को करता है। ठीक है, एंड डिसीजन मेकिंग, और फैसला लेता। तो आगे कह रहा है दोस्तों कीबोर्ड, कीबोर्ड के बारे में बता रहा है यहाँ पर। कीबोर्ड में कह रहे हैं कि इट इज़ ए सेट ऑफ कीज़,
क्या कर रहा है, यह चाबियों का गुच्छा है। सेट मीन्स होता है गुच्छा, इट इज़ ए सेट ऑफ कीज, यह चाबियों का गुच्छा है। यू मे यूज़ देम टू इंटर लेटर्स, आप उन्हें लेटरों को इंटर करने के लिए उपयोग कर सकते हैं, यानी कुछ भी टाइप करना आपको कंप्यूटर में तो आप इस उपकरण का, इस कीबोर्ड का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। नंबर्स एंड अदर सिंबल्स, यानी आप इन्हें लेटर, संख्या और दूसरे संकेत को इंटर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है माउस के बारे में बता रहा है हमें। माउस में क्या बता रहा है दोस्तों, कह रहा है कि इफ़ यू वांट टू गिव मी इंस्ट्रक्शन, कह रहा है कि अगर आप मुझे आदेश देना चाहते हैं, इंस्ट्रक्शन मीन्स होता है आदेश, क्या होता है, आदेश। अगर आप मुझे आदेश देना चाहते हैं, यू शुड यूज़ इट, यू शुड यूज़ इट, आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। अगर आप हमें आदेश देना चाहते हैं, मुझे आदेश देना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन कह रहा है, ये कंप्यूटर कह रहा है, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या बता रहा है, यूपीएस में, यूपीएस इंस्टेंस फॉर यूनिट्रप्टेड पावर सप्लाई, यानी यूपीएस को जो है यूनिट्रप्टेड पावर सप्लाई से दर्शा जाता है, स्टैंड में दर्शाया जाता है, यानी यूपीएस का जो फुल फॉर्म है वो यूनिट्रप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है। देखिए इट इज़ ए डिवाइस, यह एक डिवाइस है, विच इज़ कनेक्टेड बिटवीन द मेन पावर सप्लाई एंड मी, जो मुख्य पावर सप्लाई और मुझ से जोड़े रखता है। विच इज़ कनेक्टेड, जो जुड़ा हुआ रहता है, जोड़ता है, बिटवीन द मेन पावर सप्लाई, मुख्य पावर सप्लाई और मुझसे, यानी जो मुख्य पावर सप्लाई और मेरे बीच में कनेक्ट रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं। चलिए क्या कह रहा है इसमें दोस्तों, कह रहा है कि हाउ आई वर्क, कैसे मैं काम करूँगा, विद द फॉलोइंग पिक्चर्स, नीचे दिए गए तस्वीरों के साथ, यू कैन लर्न हाउ आई वर्क, तुम सीख सकते हो कैसे मैं काम करता हूँ, यानी कैसे मैं काम करता हूँ। आप नीचे जो तस्वीर दिए गए हैं उसकी मदद से आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं कैसे मैं काम करता हूँ, ठीक है। क्या कह रहा है दोस्तों, जैसे कि हम लोग काम क्या रहता है, जैसे कान में हम सीखते हैं, इनपुट करते हैं, तो थोड़ा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ यहाँ पर ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे देखिए स्क्रीन थोड़ा ये हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कह रहा है, देखिए कान में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी बात बोलता है तो हम लोग उसको सुनते हैं, इनपुट करते हैं। तो उसी प्रकार से कीबोर्ड का काम क्या था, कान के जैसा, जैसे हमारा कान है उसी के जैसा ये कीबोर्ड का काम है। कीबोर्ड का काम क्या है कि वो जो है कि आप उसमें जैसे डाटा इंटर करते हैं तो इसका मतलब है कि वो हमारे जैसा सुन रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। उस प्रकार से जैसे कोई बात सुन लेता है, हम लोग सुन लेते हैं कान में, कान से सुनने के बाद में हमारा दिमाग क्या करता है, उसको सोचने लगता है। तो उसी प्रकार से जैसे हम कीबोर्ड में कुछ टाइप करते हैं, उसी प्रकार से ये जो सीपीयू आपका दिख रहा है, ये सीपीयू क्या करता है, उसको सोचने लगता है कि वो क्या हमसे पूछ रहा है। सोचने के बाद में फिर वो किसको देता है, मॉनिटर में दिखाता है। जैसे कि हम लोग पहले कोई हमको बात कहता है, फिर हम कान में सुनते हैं, फिर हम लोग दिमाग में सोचते हैं, फिर हम लोग उसका जवाब देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से कीबोर्ड में जो है कि आदमी कुछ लिखता है, उस प्रकार से सीपीयू जो हमारे दिमाग के जैसा वो सोचता है, उसके बाद मॉनिटर में क्या करता है, दिखाते हैं। जैसे हम लोग बाद में बोलते हैं ना, उस प्रकार से मॉनिटर क्या करता है, वो दिखाता है। उम्मीद है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दोस्तों, चिल्ड्रेन, बच्चों, यू नो कंप्यूटर टुडे इज मोर यूज्ड फॉर चैटिंग, आप जानते हैं, यू नो आप जानते हैं, कंप्यूटर आज बात करने के लिए आजकल इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एंड मेलिंग टू अदर, और दूसरों को मेल करने, मेल मतलब होता है डाक भेजने के लिए, कुछ भेजने के लिए, मैसेज करने के लिए। यू मस्ट आल्सो नो हाउ टू सेंड एन ईमेल टू योर फ्रेंड्स, कह रहा है कि यू मस्ट आल्सो नो, तुम ज़रूर जानोगे, हाउ टू सेंड एन ईमेल टू योर फ्रेंड, कि कैसे एक ईमेल को आपके दोस्तों में भेजा जाता है या भेजते हैं, ठीक है। चलिए अगला पढ़ते हैं। दिस यू विल लर्न एट द लेटर स्टेज, दिस यू विल लर्न, इसे तुम सीखोगे,
इसे तुम सीखोगे एट द लेटर स्टेज, बाद वाले स्टेज में, यानी अगले क्लास में तुम इसे सीखोगे, अगले स्टेज में या फिर बाद वाले स्टेज में। कहने का मतलब है कि अगले क्लास में आप सीखेंगे। दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, और हमारे भी चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आप लोगों को समय में नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।